कितने आए कितने गए, आए थे क्या लेकर गए क्या लेकर, ये जानना बेहद जरूरी है। और खास तौर पर उन लोगों को जानना बेहद जरूरी है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम के साथ लड़ाई लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, एनटीपीसी एग्जाम के तैयारी करने वाले हो, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हो, या किसी भी एसएससी या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, जितने भी ऑल कंपटीशन है उन सभी एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम आप सभी को बहुत मजेदार क्वेश्चन हिस्ट्री से लेकर आया हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बनकर देखते रहिएगा क्या मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आपसे मिस ना हो। इससे पहले मैं कहूंगा दोस्त मेरे साथी, मेरे चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस हो सके। हम इसमें जानेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत के समय कौन लोग आए थे भारत पे और किस तरह से आए, क्या डायरेक्ट वो प्रवेश कर गए कि उनको आक्रमण करना पड़ा, यहाँ भारत के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ी, क्या करनी पड़ी, तो हम सब लोग एक छोटी सी नजर डालेंगे। यहाँ आप सब लोग देख रहे होंगे कि भारत पर पहला सफल आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर अरबों का आक्रमण जिसको कहा गया, जब भारत पर अरब लोग आए तो अरब का एक इंसान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। जब आक्रमण कर दिया तो वो यहाँ विजय हो गया, उसकी जीत हो गई, सफल हो गया। और अरबों ने सिंध पर विजय पाई। कहां पाई? तो सिंध पर। और कब पाई? तो 712 ईस्वी में पाई। राइट। अब इसके बाद देख रहे होंगे कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। जब अरब आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। क्या नाम है? दाहिर। याद रखिएगा दाहिर का। ये सब वीवीआई पॉइंट है, टॉपिक है। अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उसका कारण? कोई तो कारण होगा। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा में पढ़ने के लिए, यहाँ का रीति रिवाज, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जानने के लिए। लेकिन अरब वासियों का क्या उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से धन दौलत को लूट ले जाना और इस्लाम प्रचार करना। अरबवासी क्या थे? इस्लाम थे। तो वो सोच रहे थे, वो इस मुकाम से आए थे कि हम भारत में जाएंगे और वहां का जितना धन दौलत है वहां पर आक्रमण करेंगे, वहां लड़ाई करेंगे, वहां से धन दौलत को हम लोग लूटकर अपने देश में ले जाएंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे, जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म। उसने क्या किया? इस्लाम प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। उससे पहले अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार, ये तुर्क सरदार था, तुर्की का था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कब? 932 में। कब किया? 932 में किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी ही थी। अल्पतगिन की मृत्यु के बाद पिरितिगिन ने शासन किया। पिरितिगिन का शासनकाल कब तक रहा? तो 972 से 977 ईस्वी तक, यानी 2 वर्षों तक उसने शासन किया। उसके बाद कौन आया भाई? तो अल्पतगिन का दामाद कौन आया? सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारत के गद्दी पर कब बैठा? तो सुबुक्तगिन ने 977 ईस्वी पर बैठा। सुबुक्तगिन कौन था? तो अल्पतगिन का दामाद था। महमूद गजनी का पिता कौन था? तो सुबुक्तगिन जो था महमूद गजनी का पिता था, मतलब सुबुक्तगिन का बेटा कौन था? तो महमूद गजनी था। बगदाद का खलीफा किसको कहा जाता है? तो अल आदिर बिलाह को बगदाद का खलीफा कहा जाता है। याद रखिएगा, कंपटीशन में आती रहती है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे अधिक बार कोई अगर आक्रमण करने वाला है भारत पर तो वो है महमूद गजनी ने, क्योंकि इसने 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद यहाँ देख रहे होंगे महमूद गजनी ने पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, और सबसे चर्चित आक्रमण क्या था? जितने बार आक्रमण किया, लेकिन उन सबों आक्रमणों में से सबसे चर्चित आक्रमण क्या था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो हुआ था 1025 ईस्वी में, ये सबसे बड़ा चर्चित था, विख्यात था। तो महमूद गजनी का अंतिम जो आक्रमण किया 1027 ईस्वी में,
वो जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जाट उससे लड़ गए थे, फैटाफैटी कर लिए थे। इसके बाद महमूद गजनी की मृत्यु जो थी 1030 ईस्वी में हो गई। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी कौन बना, तो महमूद गजनी ने बना। अब इसके बाद आता है मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1175 में किया। दूसरा आक्रमण कब किया, तो 1178 में किया, याद रखिएगा। इसके बाद आया तराइन का प्रथम युद्ध। मुहम्मद गौरी ने कुछ युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ युद्ध लड़ा। तो उसमें पहला युद्ध हुआ तराइन का, यानी तराइन जगह का नाम है, वहां युद्ध हुआ इसलिए उसका नाम दे दिया तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किया गया। तो उसमें विजय किसकी हुई, तो पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान से मुहम्मद गौरी हार गया। फिर बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, यानी उसमें किसकी विजय हुई, तो मुहम्मद गौरी की विजय हुई। ये भी लड़ाई किसके साथ हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान के ही साथ। इसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ा मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ही साथ में, और गौरी की विजय हुई। किसकी विजय हुई, गौरी की। इसके बाद गौरी की हत्या हो गई। मुहम्मद गौरी की हत्या हो गई कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो इतना रहा VVI क्वेश्चन, ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम के लिए। इसी तरह के पुनः नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। जय हिंद।